नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारी जो एससीईआरटी सीरीज़ चल रही है, उसमें आज का चैप्टर जो हमारा होगा, वो लाल पान की बेगम जो चैप्टर नंबर 4 है, गोधुली कक्षा 9 की चैप्टर नंबर 4 में लाल पान की बेगम के आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि लाल पान की बेगम जो है, उसके लेखक कौन है? तो पहले आप लेखक के बारे में बात करेंगे। इसके लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु फणीश्वरनाथ रेणु उसके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि ये कौन सी विधा है। ये कौन सी विधा है, मैं यहाँ पे 60 में लिख दे रहा हूँ रेणु। उसके बाद में आप देखोगे कि जो प्रस्तुत पाठ है उसका क्या नाम है। प्रस्तुत पाठ का क्या नाम है? तो प्रस्तुत पाठ का नाम आपका हो जाएगा लाल पान की बेगम, जो भी बताया गया आपसे, लाल पान की बेगम। ठीक है। अब इसमें चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें पहला क्वेश्चन आया है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921, 1922, 3 मार्च 1921, 3 मार्च 1922। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 मार्च 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म किस जिले में हुआ था? क्या वो अररिया जिला था, मोतिहारी था, दरभंगा था या सिवान था? तो इनका जन्म अररिया जिले में हुआ था। अररिया जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था? क्या अवरोही हिंगना था, अवरोही हिंगना था या कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन ए है आपका, अवरोही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी या कहाँ से हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी होगी वो गढ़बौली से भी होगी, सिमरबनी से भी होगी, अररिया से भी होगी। मतलब इनमें से सही आप मारोगे, इन सभी विद्यालयों में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? जो पीछे मैंने आपको बता दिया है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिन्होंने मैला आंचल नाम की बहुत प्रसिद्ध कृति की रचना करी है, वही इस पाठ के रचयिता हैं, लाल पान की बेगम। ठीक है। आंचलिक उपन्यास जो है आपका मैला आंचल। आप लोग जरा बताइए कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या था? कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है उसका आंसर कीजिएगा। उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी। मतलब आपको बताना है कि किस आदर्श उच्च विद्यालय में उनकी माध्यमिक शिक्षा हुई थी। तो वीराटनगर है, विराटनगर है, विराट है या कोई नहीं इनमें से? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विराटनगर। विराटनगर में नेपाल के इनके शिक्षा हुई थी। कौन सी? उच्च विद्यालय से, नेपाल का था। रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी? तो प्रमुख सेनानी की भूमिका इन्होंने 1942 में निभाई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सारे देखने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, तो किस वर्ष नेपाल की जनता को राजाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया था? तो इसमें सक्रिय योगदान की बात करेंगे तो क्या ये 1950 था, 51 था, 53 था या 1925 था? तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, 1950 में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे थे? तो दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। उसके बाद में आता है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने कौन सी उपाधि का अपना त्याग किया था? तो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म और पद्मेश्वरी। तो ये तो उपहार, ये होते नहीं उपहार कोई। तो इन्होंने पद्मश्री जो इनका उपहार था, इन्होंने उसका त्याग कर दिया था विरोध में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु कब होगी? 11 अप्रैल 1997 में, 11 अप्रैल 1978 में, 11 अप्रैल 1934 में या 12 अप्रैल 1967 में? तो 11 अप्रैल 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। 11 अप्रैल 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या आएगा कि उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो क्या वो मैला आंचल है, पढ़ती परिकथा है, दीर्घतया है? मतलब इनमें से सभी इनकी प्रमुख कृतियां हो जाएंगी। मैला आंचल बहुत ही फेमस, यहाँ से आंचलिक उपन्यास का तो जन्म माना जाता है एक तरह से, आप देख लोगे बाकी। नेक्स्ट है कि उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि के। अगर आपने पाठ परिचय पढ़ा है तो ये तीनों उपन्यास उसमें मेंशन किए गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा बिना किसी ज्यादा कठिनाई के कि ये सारे के सारे इनके उपन्यास है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है। उनकी कहानी कौन सी है? तो एक है रणजल धनजल, एक है बन तुलसी की गंध, एक है श्रुत अश्रुत पूर्व। तो इनकी कौन सी कहानी है?
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे भी इनका रणदल झंझल भी है, बन तुलसी की गंध भी है, सुरत अश्रुत भी है, उपरोक्त सभी। मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों इनके कहानी संग्रह है। रणजल झंझल याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बन तुलसी की कहानी, बन तुलसी की गंध कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेणु जी की वास्तविकता का उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? तो इनका फेमस, सबसे फेमस उपन्यास वही मैला आंचल, और ये आ गया 1954 में। नेक्स्ट है उनकी पहली कहानी बर बाबा किस वर्ष प्रकाशित, किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? तो क्या 36 था, 37 था, 63 था या 1921 था? तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये 1936 है। ये भी आपके कभी परिचय में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन है कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया था? तो क्या ग्रामोत्थान की ओर गया था, या शहर की तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया था, या गांव की ओर? तो ग्रामोत्थान की ओर उन्होंने देखा था। ठीक है, ग्रामोत्थान की ओर उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंचलिक है, चंचलिक है, चंचल कहानी है, कंचन कहानी है। ऐसे विकल्प एग्जाम में उसमें एनसीआर, जो आपकी एससीईआरटी की बुक है उसमें दिए थे एक जगह पे। तो यहाँ पे समझो आंचलिक है, ये तो कुछ होता भी है कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं, सब बवाल है। नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है? ये क्वेश्चन गलत टाइप, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल पान की बेगम कौन से परिवेश की कहानी है? तो क्या वो ग्रामीण परिवेश है, क्या शहरी है, क्या ग्रामीण और शहरी दोनों है, या फिर महानगर है? तो आपको बताना है कि लाल पान की बेगम कौन सी कहानी है, कौन से परिवेश की कहानी? तो भैया ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे जैसे गांव में हमें किसी को ताना मारना होता है, हमें किसी को बोलना है कि ये बहुत बुरा आदमी है, तो जब वो निकलेगा आसपास तो दूसरे या अपने छोटे बच्चों को, जो घर की महिलाएं होती थी पहले के जमाने में, तो ऐसे ताने कसती थी कि हाँ तुम तो बड़े मुंह रंगा के आई हो। ऐसे इसमें कहानी इसकी शुरू होती है कि वो बोलेंगे क्या नाच देखने नहीं जाओगी? तो बोली हमारे घर में खाने पीने के लाले लगे ना हो तो हम भी जाएं, हमारे घर में ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसे करके ताने कसने, तंज कसने वाला जो काम होता है वो इस कहानी में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। ये ग्रामीण परिवेश में लिखी गई कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने, देखो वही बात आ रही है यहाँ पे कि बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन से रंग रंगे का संवेदना प्रकट किया है? तो अनेक, लाल, हरा या पीला? ये क्वेश्चन नंबर 21 की बात जब आप करोगे तो आप बोल दोगे अनेक रंगों का इन्होंने बात करी है। इन्होंने इसमें अनेक, हाँ लाल पान की बेगम से लाल मत समझ लेना, बस ये ध्यान रखना है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनेक रंगों की संवेदना उन्होंने प्रकट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? तो अभी ये तो बहुत आसान है, लाल पान की बेगम की बात ही हो रही है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। कहानी, चलो इसकी विधा क्या है ध्यान रखना, इसकी विधा क्या है? तो विधा है इसकी कहानी, विधा है कहानी। नेक्स्ट कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? तो लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? क्या बिरजू की माँ को कहा गया है, कि बिरजू के बाप को कहा गया है, मांग को कहा गया है, इनमें से कोई नहीं? तो भैया बिरजू की माँ को तो कहा गया है लाल पान की कहानी। किसको कहा गया है? बिरजू की माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? बीर के बाद है, बिरजू की माँ है, बेगम है, या लाल पान है? तो लाल पान की कहानी का जो मुख्य पात्र आएगा, तो आप जब कहानी पढ़ोगे तो बिरजू की माँ ही आ जाएंगी। इसमें कहीं कहीं पे ऑप्शन ये भी था, कहीं ये भी था, बट आप ये देख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसको अपने से देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे बिरजू की माँ मार देंगे। नेक्स्ट है रेणु जी के जीवन के साहित्यकार के, रेणु जी के जीवन का साहित्यिक वर्णन कैसा है? मतलब उन्होंने कैसी कहानियां लिखी हैं, कैसा, क्या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है? तो ग्रामीण है, शहरी है, घरेलू है, या बचपना वाली कहानी लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात जब आप करोगे तो 25 में आप कर दोगे, जैसे कि आपने देखा अभी आंचलिक उपन्यास मैंने उनको बताया था मैला आंचल, मैला आंचल, इसमें भी इन्होंने गांव देहात की बात करी है। फिर मैला आंचल था इसका, अभी मैंने इसका प्रकाशन वर्ष भी बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद हो। तो ये ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, जब ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकला हुआ था? तो भैया मोटर गाड़ी की व्यवस्था हो रही थी, बैलगाड़ी की हो रही थी, कि साइकिल की, कि कार की? तो वो भैया मोटर गाड़ी की व्यवस्था में निकला हुआ था। ठीक है, मेला नाच देखने जाने के लिए।
नेक्स्ट है कि लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है? अभी आपको बताया गया था। ना तो ये ललित निबंध है, ना शब्द चित्र है, ना आत्मकथा है कौन सी? कहानी है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया कि आप बताइए पहली आत्मकथा किसे माना जाता है? पहली आत्मकथा कौन सी है? ये क्वेश्चन हो गया पहला आपका। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहली दलित आत्मकथा किसने लिखी थी? पहली दलित आत्मकथा, पहली दलित आत्मकथा, दलित आत्मकथा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। इसका मतलब अगर आप ये आंसर कर ले रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, आपकी तैयारी का लेवल सही है, इसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन से थे? तो श्री गणेश थे कि बजरंगबली थे कि भैरव बाबा थे कि भोला बाबा थे? तो भैया भोला बाबा आंसर बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े थे? तो चंपिया और बिरजू क्या सगे भाई बहन थे? नहीं। माँ बेटे के थे? नहीं। चचेरे भाई बहन थे? जी हाँ, चचेरे भाई बहन तो थे, चचेरे भाई बहन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरजू के पप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? तो मांगी हुई जीप से, सरकारी बस से, देखो मांगी हुई जीप है, सरकारी है, बैलगाड़ी से है, या मुखिया जी के ट्रैक्टर से गया था, या मुखिया जी के ट्रैक्टर से गया था? तो आप बताओ कैसे गया था? ये क्वेश्चन जो है बहुत, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप ऐसे देखो, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा जो इंपॉर्टेंट है। अभी आप पीछे पढ़ रहा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो मैला आंचल उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? अगर आपको पता चल गया हो, जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैला आंचल के प्रकाशन वर्ष, मैला आंचल के प्रकाशन वर्ष के बारे में मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ जाएगा। तो भैया ये गए थे बैलगाड़ी से ही। किससे जाएंगे? बैलगाड़ी से जाएंगे। बिरजू की बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गए थे? तो बैलगाड़ी से गए थे। मोटर गाड़ी के जुगाड़ में जुटे थे, नहीं जुटी तो बैलगाड़ी से गए। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? चंपिया और बिरजू कैसे थे? क्या सगे भाई बहन थे? यहाँ पे सगे लिखा हुआ है, क्या सगे भाई बहन थे? माँ बेटे के थे? चचेरे भाई बहन थे? या दूर के रिश्ते के थे? तो भैया ये भी चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, ये रिश्ता हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती थी? तो क्या पतिदेव के रूप में थे, पियक्कड़ के रूप में थे, गोबर गणेश के रूप में थे, या साक्षात राक्षस के रूप में समझती थी? बिरजू की माँ अपने पति को क्या समझती थी? 32। तो इनको ये गोबर गणेश मानती थी। क्यों मानती थी? ये थोड़े भोंदू टाइप के इंसान थे। बिरजू की माँ बहुत तेज थी, लाल पान की बेगम अगर आप पढ़ोगे तो बिरजू की माँ बहुत तेज तर्रार औरत है, लोगों के तानों का तुरंत जवाब देती है किसी ना किसी बहाने से। लेकिन इनके पति थोड़े गोबर गणेश टाइप के थे। गोबर गणेश माने थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के, जो ज्यादा चंचल नहीं होते हैं। लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? क्या नई अंगूठी पहन के गई थी, या चांदी की हंसुली पहन के गई थी, या नया कंगना पहन के गई थी, या रूप का मांग का टीका पहन के गई थी? तो भैया ऑप्शन डी ही सही है। वो रूपा की मांग का या रूप की मांग का टीका जो होता था, एक उनके आभूषण कहानी में वर्णन किया गया है, वो पहन के गई थी। याद रखोगे आप मंग टीका, इससे आप मैच करवा लोगे। नेक्स्ट है परेश्वरनाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्याति प्राप्त है? पत्रकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या अच्छे नेता के रूप में? तो आपको अभी मैंने बताया था मैला आंचल, बार बार मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो नाम लेने के लिए उतना अटेंशन डिजर्व भी करता है। मैला आंचल बहुत फेमस इनका उपन्यास है और आंचलिक कथाकार के रूप में ही इनको ख्याति मिली हुई है। नेक्स्ट आते हैं, टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते थे? तो टोले मोहल्ले के लोग क्या बादशाह कहते थे? माँ को तो बादशाह नहीं कहेंगे, बेगम कहते थे, या इनमें से कोई नहीं कहते थे, या लाल पान की बेगम कहते थे? तो क्या कहेंगे, जो चैप्टर का नाम है और वो है लाल पान की बेगम। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बिरजू की माँ क्या भरकर मीठी रोटी बनाती है? जो कहानी लिखी हुई है इसमें बिरजू की माँ जब रोटी बनाती है तो उसमें क्या भरकर बनाती है? पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा शकरकंद भरकर। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ये शकरकंद भर के उसमें बनाती है। क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद में देखो 36 है, सॉरी 36। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में नया क्वेश्चन है, बिरजू की माँ शकरकंद भर के ये रोटी बनाएगी। उसके बाद आएगा कि बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी सोपती थी? अभी पीछे मंग टीका या मांग टीका जो भी बोल दो, यही तो है बाल सुंदरता। ये तो सब बात की बात है भैया, मंग टीका था उसका, वो बड़ा खूबसूरत दिखता था। ठीक है, चंपिया बिरजू की कौन थी? चंपिया बिरजू की कौन थी? चंपिया क्या बहन थी, क्या माँ थी, या पत्नी थी,
या बेटी थी? तो चंपिया बिरजू की बहन थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर है गौने की साड़ी में एक खास किस्म का क्या आता था? जब इस कहानी की बात करेंगे तो गौने की साड़ी में खास किस्म की क्या आती थी भाई? गंध आएगी कि चमक आएगी कि रौनक आएगी कि सुंदरता आएगी? तो भैया गौने की साड़ी में जो बुक में आपके लिखा हुआ है तो उसमें अलग ही गंध आती है। मतलब खुशबू के संदर्भ में है, बट सेंटेंस जो वर्ड यूज किया गया वो गंध है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस कारण गांव की औरतें बिरजू की मां से ईर्ष्या करती थी? संपन्नता थी, संपन्नता थी, समानता थी या संपन्न थे? तो गांव की औरतें लाल पान की बेगम से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और उसका कारण क्या था? संपन्नता। क्या था? संपन्नता। ऑप्शन ए, क्योंकि वो थोड़े संपन्न इंसान थे। नेक्स्ट देखेंगे बिरजू की मां क्यों कूद रही थी? बिरजू की मां क्यों कूद रही थी? पिता के गाड़ी लेकर ना आने पर, गाड़ी लेकर आने से, या फिर लाकर वापस ले जाने से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन है? जरा आप लोग अगर कहानी पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि पिता के गाड़ी लेकर ना आने से बिरजू की मां कूद रही थी। तभी तो बाद में किससे गई थी? बैलगाड़ी से। तो आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये सीरीज जो है ये बहुत हल्की दिखती है, बट अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आराम से देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक से ही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। जैसे अभी आपने मंगतिका की बात पढ़ी, अब ये कौन सी बुक में साहित्यिक इतिहास में नहीं आएगा बिरजू की माँ ने क्या पहना था? और केवीएस ने ये दिखा दिया कि हमने पूछा है। बिहार ने भी पीछे के एग्जाम में दिखाया है कि हमने एससीईआरटी से क्वेश्चन बनाए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी सीरीज। ऐसे ही सीरीज ये कंटिन्यू चलेगी। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करियर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोस यहाँ से अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।